हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाली सीरीज़ में हमारा थर्ड टिश्यू आ चुका है, दैट इज़ मस्कुलर टिश्यू। आज हम बात करेंगे बेटा मस्कुलर टिश्यू के बारे में, जहाँ से मेन क्वेश्चन आता है कि ये मीजोडर्मल है ओरिजिन में। टोटल नंबर ऑफ मसल से भी क्वेश्चन आता है। ये आपको क्वेश्चन ज़्यादातर लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ भी हम इसको कर ही लेंगे। अभी इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन मसल होता है, मसल फाइबर से बना होता है, वो डिटेल डिस्क्रिप्शन बेटा मैं करवाना प्रेफर करती हूँ लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि हम उसको वहीं करें। अभी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इन तीन मसल्स के बारे में, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। स्केलेटल मसल्स के बारे में बेटा खास बात क्या है कि ये वॉलंटरी मसल्स हैं या फिर स्ट्रेटेड का मतलब क्या है कि जब आप इनका सेक्शन कट करके देखते हैं तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के डार्क एंड लाइट बैंड्स दिखाई देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखाई देते हैं आपको? लाइट एंड डार्क बैंड दिखाई देते हैं, इसीलिए वो स्ट्रिप लाइक अपीयरेंस दिखाई देती है। दैट्स वाई इनको हम स्ट्रिप्ड मसल्स भी कहते हैं, ठीक है। अगर मसल्स को आप देखते हो बेटा तो ये सिनसाइटियम है। क्या है बेटा? सिनसाइटियम का मतलब क्या होता है बेटा? एक मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन जिसमें कैरियोकाइनेसिस हो चुकी है लेकिन साइटोकाइनेसिस अभी तक नहीं हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिनसाइटियम। और ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, लोकोमोशन एंड मूवमेंट से। अगेन इसमें आपको ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स मिल जाएंगे। आपके स्केलेटल मसल्स बेटा अनब्रांच्ड होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। अगर आप अपने मसल्स को देखेंगे कुछ ऐसे आपको दिखाई देंगे स्केलेटल मसल्स, ठीक है। आपके जैसे एग्जांपल हो सकता है इसमें मसल ऑफ लिम्ब, आपके हाथ और पैर के जो मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगे बेटा? आपके स्केलेटल मसल। यहाँ आप देख सकते हो ये पूरा मसल है, मसल बना है बेटा छोटे छोटे किससे? बंडल से, ठीक है। ये मैं आपको पूरा डिटेल में कराऊंगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं पूरा करवाऊंगी आपको डिटेल में, ठीक है। और लास्ट में ये आता है बेटा, लास्ट जो यूनिट आती है दैट इज़ मसल फाइबर। एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम, एपीमाइसियम क्या होता है, फेसिकल क्या होता है, ये पूरा मैं डिटेल में कराऊंगी। बट अभी आप समझ सकते हो कि मसल बनी है किससे? मसल बंडल से। और मसल बंडल किससे मिलके बने हैं बेटा? मसल फाइबर से। मसल फाइबर किससे मिलके बने हैं बेटा? मायोफिब्रिल से, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स को जब आप देखते हो बट नाम ही स्मूथ हो गया तो यहाँ पे हमें कोई भी स्ट्राइशंस देखने को नहीं मिलेंगे, यानी ये मसल्स कैसे हो जाएंगी आपकी? नॉन स्ट्राइटेड। प्लस जब इस डायग्राम में आप बहुत क्लियरली देख पा रहे हो कि एक हमारे सेल, एक मसल सेल में एक ही न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पे कंडीशन कैसी है बेटा? यूनी न्यूक्लिएट। प्लस इस डायग्राम को देख के आप बहुत क्लियरली आइडिया लगा सकते हैं कि अनब्रांच्ड भी है। प्लस स्मूथ मसल जो होते हैं बेटा वो आपकी विल में के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, वो आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, इसीलिए इन मसल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? इनवॉलेंट्री। क्या बोलते हैं बेटा? इनवॉलेंट्री। उसके बाद इन मसल्स को जब आप देखते हो बेटा तो ये कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे, ठीक है। और ये जो शेप है जिसमें ऊपर वाला एंड और नीचे वाला एंड टेपर्ड है यानी नैरो है, उस कंडीशन को उस शेप को हम बोलते हैं स्पिंडल शेप। क्या बोलते हैं? स्पिंडल शेप। या फिर बेस्ट वर्ड है इसके लिए फ्यूजिफॉर्म शेप, या फिर हम क्या बोलेंगे बेटा? फ्यूजिफॉर्म शेप। और फ्यूजिफॉर्म शेप अगेन कौन सी होगी? जिसमें दोनों एंड्स क्या होंगे बेटा? टेपर्ड होंगे। दोनों एंड्स क्या होंगे बेटा? टेपर्ड होंगे। जैसे आपके जीआईटी में इंटरनल ऑर्गन्स के वॉल में जो मसल्स हैं या जीआईटी में जितने भी मसल्स हैं वहाँ पे आपको क्या मिलेगा बेटा? स्मूथ मसल्स, ठीक है। फिर आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा हमारे पास कार्डियक मसल। क्या आएगा बेटा हमारे पास? कार्डियक मसल, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है बेटा? ये कार्डियक मसल, कार्डियक वर्ड ही किसके लिए आता है? सिर्फ हार्ट के लिए। किसके लिए आता है बेटा? सिर्फ और सिर्फ हार्ट के लिए। यानी ये वो मसल्स हैं जो कहाँ मिलेंगे? सिर्फ आपको हार्ट में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे बेटा? हार्ट में। प्लस इनकी सिलेंड्रिकल शेप होगी। देखिए यहाँ भी सिलेंड्रिकल शेप है कार्डियक मसल्स में, और यहाँ अगर आपने देखा होगा स्केलेटल मसल्स में भी सिलेंड्रिकल शेप है, लेकिन आपके स्मूथ मसल्स की जो शेप है फ्यूजिफॉर्म सबसे अलग शेप है, ठीक है। ये अकेले ऐसे मसल हैं जो ब्रांच्ड हैं। क्या है बेटा? ब्रांच है। और ब्रांच होने का इनका मेन रीज़न है बेटा कम्युनिकेशन का। क्या काम है बेटा? कम्युनिकेशन का, ताकि एक साथ कम्युनिकेट करके एक साथ बीट कर पाए, तभी तो हार्ट एज अ होल यूनिट एक साथ बीट कर पाएगा,
ठीक है। ये मसल बेटा, हार्ट के मसल भी आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग काम नहीं करते। हम इनको नहीं कह सकते कि प्लीज़ मसल रुक जाओ, आप हार्ट आज आप बीट मत करो, है ना, नहीं बोल सकते ना। तो आप ये इस नेचर को बेटा आप क्या बोलोगे, इनवॉलेंट्री नेचर। क्या बोलोगे बेटा, इनवॉलेंट्री नेचर। प्लस ये क्या होते हैं बेटा, यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं बेटा। क्या होते हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड। अगेन यहाँ पे भी एक मसल सेल में आपको एक ही न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। प्लस जब आप इनका सेक्शन देखते हो, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहे, यहाँ पे आपको स्ट्रिएशंस भी दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे बेटा, स्ट्रिएशंस। ये स्ट्रिएशंस दिखाई दे रहे हैं। ऐसे यहाँ आपको ब्रांचिंग दिखाई दे रही है कि ब्रांच हो रहे हैं। ये कार्डियक मसल फाइबर है और यहाँ पे न्यूक्लियस आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। इनका जो यूनिक फीचर है बेटा वो है इंटरकैलेटेड डिस्क। क्या है बेटा, इंटरकैलेटेड डिस्क। ये इंटरकैलेटेड डिस्क अगेन आपको सिर्फ और सिर्फ किस में देखने को मिलेगी बेटा, कार्डियक मसल्स में, जो हेल्प करेंगे किस में बेटा, कम्युनिकेट करने में। यहाँ पे एज इन आपको गैप जंक्शन मिल जाएंगे। और आपको स्ट्रक्चरल में मैंने पढ़ा था कि जहाँ गैप जंक्शन मिलते हैं वहाँ पे मेन काम क्या होता है बेटा, कम्युनिकेशन। क्या काम होता है बेटा, कम्युनिकेशन, ठीक है। आई होप आपको इन तीन मसल्स का डिफरेंस समझ आया होगा। आई नो बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे होंगे मसल के स्ट्रक्चर का। इसको बेटा मैं थोड़ा सा वेट करो, मैं इसको पूरा डिटेल में कराऊंगी, किसमें, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। वहाँ करना तो आपको थोड़ा सा बेटर समझ आएगा क्योंकि हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। प्लस इसके लिए बेटा एक टेबुलर फॉर्म में मैंने वीडियो बना दी है जो जल्द ही आपको यूट्यूब शॉर्ट्स पे मिल जाएगी, तो आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। हम फिर मिलेंगे जल्दी ही एक बहुत प्यारी वीडियो के साथ। तब तक के लिए